जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ ऑफ अ फार्म इलाई। और जनाब कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करते हैं या मैं आपको जो चीज़ चाह रहा हूँ बताना वो ये है कि बैंक अकाउंट जो है वो किस तरह ओपन होता है या पहले कैसे हुआ करता था और इसमें मॉडर्नाइजेशन के साथ किस तरह तब्दीलियाँ आई, और ये जो बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है इसका प्रोसीजर अब कैसा हो गया और पहले कैसा होता था। अगर मैं 80s की बात करूं तो उस दौर में जब बैंकिंग जो थी वो पुराने खातों के हिसाब से चला करती थी, तो एट दैट टाइम जो अकाउंट ओपनिंग होता था बड़ा डिफ़िकल्ट होता था बैंक के अंदर। उसमें ये होता था कि अगर आपने अकाउंट ओपन करा, और ये अर्ली 90s में भी ये चलता रहा और ये लेटर 2000 के बाद जो है ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ करता था कि आप जाते थे ब्रांच में अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो ब्रांच मैनेजर आपको फौरी तौर पे कहता था कि जनाब अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा कि आप इसी ब्रांच में अगर कोई और अकाउंट होल्डर है तो उसका रेफरेंस लेके आएँ। अच्छा, एक शरीफ आदमी अगर वो कहीं नया इलाके में शिफ्ट हुआ है तो उसको उस ब्रांच में अगर अकाउंट खुलवाना है या बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते थे कि उसको रेफरल एक ढूंढना पड़ता था, एक अकाउंट होल्डर ऐसा ढूंढना पड़ता था जिसका अकाउंट उसी बैंक के ब्रांच में हो ताकि उसका रेफरेंस ले सके और उसके बाद उसका जो है अकाउंट जो है वो ओपन हुआ करता था। तो पहले आपको जैसा पता है कि सिर्फ 5 बैंक ही हुआ करते थे पाकिस्तान में, टॉप 5 बैंक्स हुआ करते थे, जिसमें नंबर 1 पे नेशनल बैंक, हबीब बैंक, फिर एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूबीएल यूनाइटेड बैंक और एबीएल अलाइड बैंक हुआ करता था। और उस वक्त अकाउंट ओपन करवाना बड़ा ही एक मुश्किल मरला हुआ करता था, मगर वक्त के साथ ये चीज़ें डेवलप होती गई और नए बैंक जैसे ही आए और कुछ चीज़ें तब्दील हुई तो उसमें बैंकों को भी टारगेट्स मिलने शुरू हो गए कि डिपॉजिट लेके आना है और ये चीज़ें करनी है, तो उसमें फिर सहूलतें आती चली गई। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी, ज़ाहिरी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी क्रिएट होगी, उसी के साथ साथ हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक जो है वो ज़्यादा आने लग गया, फिर बैंक अकाउंट्स भी ज़्यादा होने लग गए। तो उसके साथ स्टेट बैंक का भी जो है रोल काफ़ी उसमें रहा कि उसने उसको सहूलत दी कि नहीं, अब अकाउंट ओपन कराने के लिए थोड़ी सी आसानियाँ हो जानी चाहिए। फिर ये रेफरल जो एक सिस्टम था वो ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद अकाउंट बड़ा इजी हो गया। CNIC के ऊपर ही आप अकाउंट ओपन कर लिया करते थे और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। मगर अभी जो है कुछ अरसे से जब हम FATF के मसाइल के अंदर फंसे हैं तो फिर ये एक दफ़ा दोबारा KYC की रिक्वायरमेंट शुरू है कि नो योर क्लाइंट के ऊपर के क्लाइंट करता क्या है, उसके सोर्स ऑफ फंड क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उसके भी अकाउंट जो है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने लगी और अकाउंट जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ ओपन होने लग गया। मैं जो यहाँ पे बात करूँगा ये मैं अपने उन दोस्तों से या उन व्यूवर से बात करूँगा, सुनने वालों से, जो एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं मगर किसी वजह से वो अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे। तो मैं उनको बता दूं कि एक स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो अकाउंट है उन लोगों का ओपन हो सकता है, उसको कहते हैं आसान अकाउंट। ये स्टेट बैंक का है जिसमें सिवाय CNIC के कोई और रिक्वायरमेंट दरकार नहीं होती, और ये अकाउंट आप 8 लाख की हद तक इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक महीने में मेरे ख्याल से 8 लाख की ट्रांजैक्शन होती है, 1 या 2 आप उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये एक्चुअली अकाउंट खुला था उस तबके के लिए जिनकी इनकम कम है मगर वो बैंक अकाउंट अपना मेंटेन करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट रखना चाहते हैं। वैसे भी आजकल के ख़ास दौर में जहाँ पे कैश कैरी करना थोड़े मसाइल हो जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप बैंक अकाउंट अपना ओपन कर लें। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी थोड़ी कम है और वो अपना बैंक अकाउंट करना चाहते हैं तो सिंपली किसी भी बैंक में चले जाएं, उनसे कहें जी मुझे जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आसान अकाउंट है वो मेरा ओपन कर दें। हाँ, अगर मैं 8 लाख से ऊपर जाऊंगा तो मैं अपनी जो इसकी आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, अपनी इनकम के या और चीज़ों के जो होंगे वो मैं आपको
प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बड़ा आसान है। उसके बाद एक और भी आसान तरीका अकाउंट ओपन कराने का कि वो लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को समझते हैं, वो किसी भी बैंक की ये ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर मौजूद है। आप अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जो आप वो बैंक मांग रहा होता है वो आप फिल करते चले जाएँ और लास्ट में आप आई थिंक सो कि वो बायोमेट्रिक का भी एक होता है वो आप करवाएं और साथ ही आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल हो गया, बड़ा आसान हो गया कि आप बैंक अकाउंट अपना ओपन कर लें। लेकिन नाज़रीन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था पुराने दौरों की कि जब 80s में और जब अकाउंट ओपन करवाना होता था तो उस वक्त जो मसाइल थे वो आज नहीं है, बड़ा आसान हो गया है। उसके साथ जूँ जूँ मॉडर्नाइजेशन आती गई, ऑटोमेशंस के ऊपर हम लोग जाते गए, उसी तरह हमारे लिए सहूलतें भी आती गई। अब आप देखें कि आप 1 क्लिक के ऊपर अकाउंट ओपन करा सकते हैं डिजिटली भी, कि आप विदाउट ब्रांच गए हुए भी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। इसी तरह फिर उसके बाद जब माइक्रो फाइनेंस आए और ये ईजी पैसा और जैज़ कैश आया, फिर यू पैसा आया, तो ये वो सारी आने वाले दिनों के अंदर हैं जो आपको सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। मुझे एक दौर वो भी याद है कि जब बैंक के अंदर यूटिलिटी बिल्स जमा हुआ करते थे, तो जब बिजली का बिल आता था तो लंबी लंबी लाइनों में बैंक के बाहर लगी होती थी और इंसान जो लोग थे या जो कंज्यूमर्स थे वो अपना वहाँ पे यूटिलिटी बिल्स पे किया करते थे। वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट और मुश्किल मरला होता था, आखिरी तारीखें होती थी और लंबी लाइनों के अंदर कई कई घंटे लाइन में लग के बिल जमा कराया था। पहले ये होता था कि बैंकिंग भी शॉर्ट आवर्स की हुआ करती थी कि आप तकरीबन बैंकिंग जो थी वो 6 बजे 1 बजे जो है वो कैश लेना देना बंद हो जाता था और फिर पार्ट टाइम जो है वो बैंक कैश कलेक्शन किया करते थे। अब क्या हो रहा है कि जब ये डिजिटलाइजेशन हुई है तो अब 24 आवर्स की बैंकिंग, आप किसी भी एटीएम पे जाएं, पैसे निकालें, पैसे जमा कराएं, वहीं से आप यूटिलिटी बिल्स भी पे कर सकते हैं। फिर ऐप्स आ गई हैं, आप अपने मोबाइल से हर जगह, और उसके अलावा तमाम सहूलत सेंटर्स बन गए हैं, डाकखाना भी ले रहा है, फिर बहुत सारे ईजी कैश, जैज़ कैश, बहुत सी जगहों पे जो लो दुकानें हैं वहाँ पे भी आ जाते हैं जब ये डिजिटलाइज हुई हैं सारी चीज़ें। तो इस बड़ी सहूलतें आ गई हैं कि आप कर सकें। मगर एक दौर मैं उस यंग जनरेशन्स को एड्रेस करके कहूँगा कि आपने वो दौर नहीं देखा जहाँ पे ये मसाइल हुआ करते थे। अब बड़ा आसान हो गया। नाजरीन, ये तो आज का बैंकिंग अकाउंट ओपन होने के हवाले से मैंने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ और भी बातें करेंगे व्लॉग्स में, और उसमें जो होगा वो मेन हमारा होगा फोकस के आप कंज्यूमर लोन किस तरह ले सकते हैं, या अगर किसी ने बिज़नेस करना है तो कारोबार के लिए उसकी फिजिबिलिटी किस तरह बनती है, फिजिबिलिटी के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फिर बिज़नेस लोन अप्लाई बैंक में किस तरह किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा उससे शायद आप अगर कुछ सोच रहे हैं कोई लोन लेने के लिए या और चीज़ों के, तो आपको उसमें कोई सहूलत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी आज की गुफ्तगू है वो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट के लिए मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो के लिए आपके साथ शेयर करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।